तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। बहुत बढ़िया इसलिए कि आज बसंत पंचमी भी है, उसकी बधाइयाँ। गणतंत्र दिवस भी है, उसकी भी बधाइयाँ। और सरस्वती पूजन भी है, उसकी भी बधाइयाँ। तो आज सरस्वती माँ हम सब जितने भी वुमेन एम्पावरमेंट में आज जितने स्पीकर्स बोलने वाली हैं, सरस्वती माँ ने उन पे खास मेहर करी है और उन लोगों को उन्नति आगे देती जा रही हैं, क्योंकि माँ सरस्वती यानी नॉलेज, ये सब लीडर्स जो आज बोलने वाली हैं, उनने वो बहुत ही अच्छी तरीके से गेन करा है नॉलेज को, सुलझे हुए हैं, समझे हुए हैं और समझाने में भी बहुत ज्यादा बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें भी बहुत सिंपल से तरीके से समझा देते हैं। बहुत ही काबिल स्पीकर्स हैं आज। तो मैं नमन करती हूँ माँ सरस्वती को और छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ पुनीता गौतम मैम के बारे में। बहुत छोटी सी उम्र है और ये ऑलराउंडर है। किसी भी फील्ड में ये जाती हैं वहाँ एक्सेल करती हैं। तो एक तो बुगालिया सर का उनके ऊपर मेहर है, उनके ऊपर आशीर्वाद है, हम सब पे भी है, पर वो एक स्पेशल बच्ची हैं तो उनके ऊपर तो रहना ही है। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि उनके खुद के एफर्ट्स भी कम नहीं रहे हैं। बहुत एफर्ट्स करे हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई है। तो आज हम खुशकिस्मत हैं, हमारे बीच में पुनीता मैम है और मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि इतनी छोटी सी उम्र और इतने छोटे से समय में आप डायमंड मास्टर बन गई। तो हम लोग आपके कदमों के चलना चाहते हैं, हम लोग भी डायमंड मास्टर बनना चाहते हैं। तो किस तरह हुआ, आज मैं कुछ आपके लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहूंगी और प्रोफेशनली तो मैं काफी जानना चाहूंगी। सो पुनीता मैम, वेलकम, वेरी वेरी वार्म वेलकम। प्लीज आइए, आप सभी द लोग स्टेज चैट इज बॉक्स में योर्स। वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए आप सभी लोग चैट बॉक्स में। और वैसे मैं एक बार प्लीज करता हूँ, वेलकम। आप सभी लोगों का म्यूट कर देता हूँ, आप लोग Thank you, तालियों ma'am. स्वागत कर Thank you लीजिए very प्लीज। much. तो मैंने आप सभी लोगों का म्यूट कर दिया, तो यही थी लुधियाना में ओस, तू देखिए जी, मैं शुरू करूं? या कंटिन्यू। ओके, तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और मैम ने इतनी सारी तारीफ कर दी मेरी, और आप मुझे प्लीज मैम मैम ना बोलें, आपसे हम उम्र में बहुत छोटे हैं, तो आप प्लीज नाम लेके बुलाइए। और मैंने आपके भी टेस्टिमनी और वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और मुझसे ज्यादा अच्छे लीडर आप हैं। तो एक बार फिर से सभी को नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज मौका दिया यहाँ पे बोलने का और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। मेरी सक्सेस जर्नी या मेरी जर्नी एटमी में एक्चुअली 2019 में शुरू हुई थी, 2019 में। तो मुझे मेरी जो आईडी है वो मेरे फादर से एज बर्थडे गिफ्ट मिली थी। अब मेरे फादर को तो आप लोग जानते ही हैं, तो वो ऑलरेडी एटमी कर रहे थे, 1 साल ऑलरेडी 2018 से शुरू कर चुके थे। क्योंकि उस टाइम पे कोरियन वेबसाइट पे आईडी लगती थी, तो मेरी एज 2019 में, मतलब मेरी वो एज हुई कि मैं आईडी लगा सकूं। तो एज अ बर्थडे गिफ्ट मुझे 2019 में मेरी आईडी मिली। मुझे ऐसा लगा यार, ये कौन सा बर्थडे गिफ्ट होता है, मतलब कुछ काम की चीज दो, कुछ अच्छा कुछ दे दो कि जो मेरे काम में आए। मुझे लगा ये तो बड़ी फालतू सी चीज हो गई मेरे लिए, मेरा तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ना मैं जानती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, मैं क्या करूँ इसका। तो ऐसे करते करते तकरीबन 1 साल मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। आफ्टर 1 ईयर क्या हुआ, 2020 में नवंबर में जो हमारी आईटीमी है वो इंडिया में लॉन्च हो गई। अब पापा को तो मैंने देखा ही था कि कितने लंबे टाइम से एकदम ऐसे जी जान से लगे पड़े थे कि एटमी ही करनी है, बस मेरी जिंदगी बदलेगी तो सिर्फ यहाँ से बदलने वाली है। पर लॉन्च के बाद ना सिर्फ मेरे फादर, मैंने ढेर सारे और लोगों की सक्सेस जर्नी वहां पे लोगों को एकदम फर्श से अर्श तक जाते हुए देखा। जब पहले ही हमारे सेमिनार हुए थे, उस टाइम तो खैर ऑफलाइन नहीं हो पा रहा था, ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन जब देखा कि लोगों को कितने बड़े बड़े चेक मिल रहे हैं, कितनी इनकम लोगों की आ रही है, कितना मान सम्मान मिल रहा है, उसमें से एक मेरे पापा भी थे।
तो वो सब देख के मेरा थोड़ा माइंड चेंज हुआ, मुझे लगा कि नहीं, ये सच में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और कम से कम मुझे एक ट्राई तो यहाँ पे करना ही चाहिए। तो वहां से मैंने एक्टिवली एटमी में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और वहां से मैंने अपनी टीम पे और अपनी आईडी पे फोकस करना शुरू किया। उसके बाद तो फिर कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। उसके बाद जो मिलता है, जहां मिलता है, चाहे मेरे आस पड़ोस में हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे कॉलेज का स्टाफ हो, या फ्रेंड्स के थ्रू अगर मुझे कोई मिला वहां पे, इवन जहां मेरा बैंक अकाउंट है, मैंने वहां के स्टाफ भी नहीं छोड़े। हम लोग वहां जाके भी उनको भी धीरे धीरे करते करते कंज्यूमर बनाया, धीरे धीरे उनकी भी हमने आइडिया ली, और ऐसे करते करते एक छोटी सी शुरुआत के साथ आज सेल्स मास्टर भी क्वालिफाई हो गया, अभी रिसेंटली डायमंड मास्टर भी हो गया, और जल्दी उम्मीद है कि एसआरएम भी हो जाए। तो वहां एक छोटे से कदम से शुरुआत की थी, आज काफी सही मुझे सक्सेस मिली है जिंदगी में। लेकिन इस सबका श्रेय या क्रेडिट मैं सबसे बड़ा अपने फादर को ही देना चाहूंगी, क्योंकि मैं सौभाग्यशाली रही हूँ कि मुझे मेरे घर में ही मेरे गुरु मिले हैं। मुझे बाहर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरी पूरी गाइडेंस, पूरी मेंटरशिप मुझे मेरे घर में मिली है। तो अगर वो नहीं मेरा हेल्प करते तो मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ मैं जिंदगी में अचीव कर सकती थी। तो सक्सेस जर्नी मेरी कुछ इस तरीके की रही। बाकी अगर आपके साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं शेयर करूं कि कैसे आपके छोटे छोटे एफर्ट्स मिलके आपको एक बहुत बड़ा और सफल इंसान बना सकते हैं, तो एक मैथ का फॉर्मूले के जैसे कुछ शेयर करना चाहूंगी। मान लीजिए एक जो संख्या होती है ना, तो एक आप है, ठीक है। अब एक साल के अंदर हमारे पास कितने दिन होते हैं? 365, 365। अब एक में अगर मैं वो 365 दिन कुछ नहीं कर रही, जीरो एफर्ट है, मैंने ना कुछ नया सीखा, ना मैंने कुछ नया करने की कोशिश करी, ना मैंने अपना गोल अचीव करने के लिए कोई मेहनत करी, आफ्टर 365 डेज इनटू उसको जीरो में करेंगे तो आप जहां 365 दिन पहले खड़े थे, उसके बाद भी आप वही हैं, कांस्टेंट, कुछ बदलाव नहीं आया, आपने कुछ अचीव नहीं किया जिंदगी में, आपने कोई एफर्ट ही नहीं डाला क्योंकि। लेकिन अगर उसी की जगह आप बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत कीजिए, आप 0.1 एफर्ट आप रोज डाल रहे हैं, ठीक है। 0.1 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 365 से, तो जो एंड रिजल्ट आपके पास आएगा एक साल के बाद, आपकी पर्सनालिटी जो पहले 8 नंबर पे थी ना, वो 365 दिन के बाद 37.5 बन जाएगी। क्या बात छोटे है। छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन इतने जब आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसे कॉन्टिन्यूसली वो मेहनत करते जाते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी ना सिर्फ चेंज होती है, आपका रुतबा ना सिर्फ बदलता है, पर जिस दिशा में, जिस गोल के लिए आप वो मेहनत करते हैं, उस गोल को अचीव करने से आपको जिंदगी में, दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। तो चाहे छोटे कदम लीजिए, पर कदम हमेशा बढ़ाते रहिए। आपको मंजिल पता है, आपको रास्ता नहीं पता, कोई बात नहीं, आप घर से निकलेंगे ही नहीं तो आपको शायद रास्ते में भी कोई नहीं मिलने वाला जो जिससे आप पूछ ले या जो आपकी हेल्प कर दे कि अच्छा आगे से राइट ले लेना, तो आपकी मंजिल जहां जाना है वो मिल जाएगा। तो एक बार घर से निकलिए, वो कदम पहला बढ़ाइए, कोई ना कोई आपको भगवान एक ऐसी कोई मदद या कोई एक जरिया जरूर दे देगा जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देगा। तो ये तो था छोटे में मेरी सक्सेस जर्नी। इसके बाद मैं आपके साथ 8 स्टेप्स टू सक्सेस में शेयर करना चाहूंगी। 864 जितने लोग एटमी से पहले से जुड़े हुए हैं, आप जानते होंगे कि हमारे ऑनरेबल चेयरमैन ने हमें 864 सिस्टम दिया है। तो उसका फर्स्ट जो 8 स्टेप्स टू सक्सेस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज बताइए श्योर आपको श्योर। है या नहीं। जी विजिबल है? या विजिबल। ओके ओके। जी, तो आज मेरे को मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है 8 स्टेप्स टू सक्सेस के ऊपर, जिसमें से सबसे पहला हमारा होता है गोल सेट करना। अब जैसे कि मैंने कहा, आपको अगर पता ही नहीं है कि आपकी मंजिल क्या है, तो आप कैसे वहां तक पहुंचेंगे? आप बस रास्ते में ही कहीं अटक के रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको तय करना है कि आपको जीवन में चाहिए क्या। आप अपने लिए गोल सेट कीजिए, एक एम कि हाँ मुझे मेरे जीवन में ये करना है। जैसे मेरे लिए अभी लास्ट एम ये था कि मुझे डायमंड मास्टर बनना है, तो मैंने वो गोल सेट किया और मैंने उसके अकॉर्डिंगली पूरी प्लानिंग की और फाइनली वो अचीव किया। सो गोल्स के अंदर आपके पास दो तरह के गोल्स आते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म।
एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने लास्ट मेरा गोल था शॉर्ट टर्म में कि मुझे डायमंड मास्टर अचीव करना है। वहीं अगर मैं एग्जांपल दूं लॉन्ग टर्म गोल का, तो मेरा ये गोल है कि मुझे मेरे 30वें बर्थडे से पहले या 30वें बर्थडे तक इंपीरियल मास्टर अचीव करना है। तो इस तरह से आप भी अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप आपका आता है गोल सेट करना। सेकेंड आपका आता है टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स। अब क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हम काम ही पूरा प्रोडक्ट्स के ऊपर करते हैं, प्रोडक्ट्स जो हमारी कंपनी के वो हमारा हीरो है। तो दूसरा स्टेप है कि आप जिन भी लोगों तक जा रहे हैं आप हमेशा प्रोडक्ट्स को सबसे पहले रखिए। आप उन्हें बताइए कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट एब्सोल्यूट क्वालिटी का है, एब्सोल्यूट प्राइस पे आपको मिलता है, ऐसी क्वालिटी आपको इस प्राइस पे दुनिया में कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो आप जाएं और लोगों को बताएं कि हमारा प्रोडक्ट ये है और इसकी क्या खूबियां खासियत है। नेक्स्ट आपके पास आता है मेकिंग लिस्ट। अब अच्छा, बहुत बार हम ये करते हैं, हम जब अपने घर का राशन लेकर आते हैं महीने का, तो हम एक लिस्ट बनाते हैं कि मुझे मेरे घर में या मेरे किचन में ये चीजें चाहिए, और फिर आप वो लिस्ट लेके सुपरमार्केट या कहीं पे भी जाते हो और आप टिक करते रहते हैं कि हाँ मेरी सूजी हो गई या मेरा बेसन हो गया, ऐसे करते करते। तो ऐसे ही जब आप बिजनेस कर रहे हैं, एटमी का जो बिजनेस आप कर रहे हैं, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट्स की, जितने लोगों तक आप ये प्लान पहुंचाना चाह रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, उनकी आप एक लिस्ट बनाएं ताकि आपको याद रहे कि हाँ इस इंसान से मैंने बात कर ली या इससे मैंने बात अभी नहीं की है, तो मैं इसको कॉल करके या इस तक मैं अपना ये बिजनेस प्लान पहुंचाऊं। सो लिस्ट के अंदर आप 2 पार्ट्स रख सकते हैं, एक ये कि इन लोगों से मेरी बात हो चुकी है, और बाकी कि इन लोगों को अभी भी मुझे बात करना बाकी है। सो थर्ड स्टेप हो गया हमारा लिस्ट बनाना। नेक्स्ट आता है मेकिंग फोन कॉल्स। अब आपने लिस्ट प्रिपेयर कर ली कि हाँ मुझे ये लोग मेरे प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनसे मैं बात करके इनको एटमी में जोड़ना चाहते हूँ। अब आप एक एक करके सबको फोन कॉल कीजिए और सबको पहले शुरुआत कीजिए, थोड़ी कंपनी की प्रोफाइल बताइए, फिर थोड़ा प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए कि भाई मैं आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मेरे लिए सबसे बड़ी एक चीज ये थी कि एटमी में आने से पहले मुझे लोगों के सामने बोलने में बड़ी शर्म आती थी। मुझे थोड़ी नर्वसनेस आई थिंक सबके साथ रहती है कि बहुत सारी भीड़ के सामने या लोगों के सामने आप जल्दी से बोल नहीं पाते, हिचकते हैं। एटमी के आने के बाद ना मेरा वो डर, मेरा वो हिचक निकल गया, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एज अ ह्यूमन मेरी पर्सनालिटी बहुत इवॉल्व हुई है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अप हुआ है एटमी में आने के बाद। मेरा जो डर था वो सारा खत्म हो चुका है। ऑल्सो आपको शर्माने की जरूरत नहीं है जब आप एटमी का बिजनेस किसी के सामने लेकर जा रहे हैं। इनफैक्ट आपको पूरा भरोसा और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी की जिंदगी बदलने का उसको सबसे सुनहरा अवसर दे रहे हैं। तो आपको इस चीज में गर्व महसूस होना चाहिए कि आप किसी से कुछ मांग नहीं रहे, बल्कि आप उसको एक बहुत ही बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिससे वो अपनी जिंदगी एकदम बदल सकता है। सो हमारा ये स्टेप था फोन कॉल करना। नेक्स्ट इसके बाद आता है, आपने लिस्ट बना ली, आप फोन कॉल कर रहे हैं, आपने उनको थोड़ा प्रोडक्ट और प्रोफाइल के बारे में बता दिया। अब उनके पास एक आइडिया है कि हाँ आप किसी एक बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब फाइनली आप उनको आपका बिजनेस प्लान बताइए, हमारी एटमी का जो कॉम्पनसेशन प्लान है, अब फाइनली उनको वो एक्सप्लेन कीजिए। प्लान के बाद आता है, नाउ आपने फोन कॉल कर लिया, आपने उनको प्लान समझा दिया, अब आता है फॉलो अप। अब ऐसा होता है आप लोगों के पास जरूर क्रेडिट कार्ड वालों के या लोन वालों के कॉल आते रहते होंगे या हाउसिंग वालों के कॉल आते रहते होंगे, करेक्ट? अब क्या होता है, एक दिन उन्होंने कॉल किया, आपने उठाया कि नहीं नहीं चाहिए रहने दो, दोबारा उन्होंने फिर कॉल किया दूसरे दिन, आप फिर उठा के एक बार टाल देंगे कि रहने दो। ऐसे जब कॉन्टिन्यूस वो 3-4 दिन तक करते रहेंगे तो आपके दिल में एक बार तो आएगा कि अच्छा चलो इतने बार बार ये मुझसे पूछ ही रहे तो मैं एक बार सुन लूं कि कहना क्या चाह रहे हैं, करेक्ट? इसीलिए फॉलो अप बहुत बहुत जरूरी बन जाता है। जब आप कॉन्टिन्यूसली उन्हें याद दिलाते रहते हैं कि मैंने आपसे ये बात की थी, मैंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी थी, आपको क्या लगता है आप कर सकते हैं कि नहीं, आप जब उन्हें बार बार ये चीज याद दिलाते रहेंगे तो आपको उनसे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब उसके बाद चाहे वो करना चाहे चाहे ना करना चाहे,
पर आपके पास एक क्लैरिटी रहेगी, आपको एक जवाब मिल जाएगा। और वो जवाब क्यों मिला? क्योंकि आपने उन्हें फॉलो अप किया, आपने उन्हें याद दिलाया कि भाई मैंने तुमसे कुछ बोल के रखा था, मुझे जरा जवाब दो, करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। सो ये हमारा स्टेप था, फॉलो अप। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है वो है काउंसलिंग का स्टेप। अब जैसे मान लीजिए फॉलोअप के बाद आपके साथ एक मेंबर जुड़ गया है। अब उस मेंबर की काउंसलिंग से हमारा क्या मतलब है? जब भी कोई नया इंसान आपके साथ ज्वाइन करता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस दिन उसने ज्वाइन किया उसके सारे सवाल, उसकी सारी क्वेरी सब वहीं पे खत्म हो गया और उसके बाद से वो अपने आप सब कुछ करने लग जाएगा। शुरुआती दौर में सबके पास कुछ सवाल, कुछ क्वेरीज या उनको कुछ हेल्प की जरूरत होती है। तो एज अपलाइन और एज लीडर, क्योंकि आप उन्हें इस बिजनेस में लेकर आए थे, तो आपकी इतनी सी जिम्मेदारी जरूर बनती है कि उन्हें जिस भी तरह की कुछ हेल्प चाहिए, वो आपसे प्लान समझना चाहते हैं, प्रोफाइल समझना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स की और नॉलेज चाहते हैं, या उनकी कोई क्वेरी है, कोई शंका है, तो उन सब चीजों का समाधान आप करेंगे। और इस पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पे काउंसलिंग कह रहे हैं। काउंसलिंग के बाद हमारा जो लास्ट स्टेप आता है इसमें, लास्ट एंड एट, वो है डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन को बहुत लोग क्लोनिंग समझ लेते हैं, ठीक है। क्लोनिंग और डुप्लीकेशन में बहुत फर्क होता है। क्लोनिंग होता है कॉपी करना, ठीक है, कि मैंने एक चीज कोई देखी और मैंने उसको कॉपी करके वैसी की वैसी एक दूसरी पिक्चर बना दी। डुप्लीकेशन का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है पेड़ का, तो पेड़ की डुप्लीकेशन हम कैसे करते हैं? हम सेम बीज लेंगे, हम उसको बोते हैं, उसको खाद पानी मिट्टी सब देते हैं, और फिर जैसा हमारा पहला पेड़ था, टाइम के साथ साथ हमारा दूसरा पेड़ भी हूबहू वैसा ही बनता है। लेकिन हमने क्या किया? हमने कॉपी नहीं किया, हमने उस पूरे प्रोसेस को रिपीट किया और डुप्लीकेट किया। तो ऐसे ही एटमी में आप लीडर्स को डुप्लीकेट करते हैं। जो चीज आपने समझी, सीखी, 864 8 स्टेप्स हैं और आगे का जो भी सिस्टम है, तो ऐसे ही आप अपने और जो पार्टनर्स है उनको बताते हैं, वो आगे और अपने पार्टनर्स को बताते हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे करके ना सिर्फ आप इकलौते बल्कि आपकी टीम में बहुत सारे आपके जैसे बेहतरीन लीडर्स बन जाते हैं। जो हमारे जो चेयरमैन हानगिल पार्क सर हैं, वो इस डुप्लीकेशन वाले स्टेप को बहुत ही जोर देकर कहते हैं कि ये हमारे बिजनेस में बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टेप है। क्योंकि अकेला एक इंसान, जब आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जैसे और लीडर्स को, अपने जैसे और सक्सेसफुल लोगों को क्रिएट करें या हेल्प करें उन्हें क्रिएशन में, ताकि आपकी पूरी टीम बहुत ही इजीली, स्मूथली रन करती रहे। सो ये थे हमारे 8 स्टेप्स टू सक्सेस, और ये थी मेरी प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, और एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का। नमस्कार। थैंक यू सो मच पुनीता जी, बहुत ही बढ़िया। और पुनीता इतना मैम, स्क्रीन बढ़िया शेयरिंग आप बर्थडे गिफ्ट तो सबको ही मिलना चाहिए। पुनीता और मैम, आपका तो स्पेशल बर्थडे गिफ्ट था, क्योंकि आपने अटेन करा था वोटिंग राइट्स, आपने अटेन करा था बिजनेस में एंटर करने का पॉइंट। बहुत ही बढ़िया, इतना बढ़िया गिफ्ट हम सब भी उम्मीद करते हैं कि हम देने लायक भी बने और लेने लायक भी बने। बहुत अच्छा थैंक यू मैम, बताया थैंक यू। आपने बहुत अच्छा बताया कि आप पहले बहुत कम बात करती थी।